शिव महापुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान शिव की महिमा, उनकी उपासना, उनके विभिन्न रूपों, लीलाओं और भक्तों के प्रति उनकी करुणा का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें उनके अनेक रूपों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जो भक्तों के जीवन को दिशा दिखाने के साथ साथ आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करने का काम करता है। इस ग्रंथ के विभिन्न अध्यायों में से दूसरा अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शिव जी के जन्म, उनकी कृपा और विभिन्न दिव्य घटनाओं का वर्णन है। दूसरा अध्याय शिव जी की उत्पत्ति। दूसरे अध्याय में भगवान शिव की उत्पत्ति की कथा का वर्णन है। ये बताया गया है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो भगवान शिव ने ही ब्रह्मांड की रचना, स्थिति और संहार के कार्य का भार उठाया। प्रारंभ में जब कोई जीव जंतु नहीं था, जब कोई सृष्टि नहीं थी, तब केवल अंधकार और शून्यता थी। इसी समय भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट किया। वे आदि और अनंत हैं, उनका कोई आरंभ और अंत नहीं है। उन्हें अनादि कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे सृष्टि के प्रारंभ से ही मौजूद थे और सृष्टि के अंत तक भी विद्यमान रहेंगे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए तपस्या की और तब उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। भगवान शिव ने उन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में 4 मुखों वाले रूप में सृष्टि की रचना की और उनके साथ भगवान विष्णु ने भी सृष्टि के पालन का दायित्व संभाला। इस प्रकार शिव जी ने सृष्टि के 3 प्रमुख कार्यों में से संहार का कार्य अपने पास रखा। शिव महापुराण के दूसरे अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे शिव और शक्ति का मिलन हुआ। शिव जी तपस्वी थे और वे किसी भी प्रकार की सांसारिक चीजों से दूर थे। वे केवल ध्यान में लीन रहते थे, लेकिन सृष्टि की रचना और पालन के लिए शक्ति का होना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से देवी सती ने शिव जी से विवाह किया। सती, जो स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी, ने शिव जी को अपना पति मानकर कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव ने उनके प्रेम और तपस्या को स्वीकार किया। सती और शिव का विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि यह विवाह केवल 2 आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक था। शिव और शक्ति के मिलन से ही संसार की रचना और पालन संभव हो सका। शिव महापुराण के दूसरे अध्याय में दक्ष प्रजापति की कथा का भी वर्णन है। दक्ष प्रजापति, जो सती के पिता थे, ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने अपने पिता से इस बात का उत्तर मांगा। दक्ष ने शिव जी का अपमान करते हुए कहा कि वे एक तपस्वी हैं और वे इस यज्ञ के योग्य नहीं हैं। ये सुनकर सती को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने उसी यज्ञ स्थल पर अपने शरीर को त्याग दिया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से तांडव नृत्य आरंभ हुआ, जिससे संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। भगवान विष्णु ने तब शिव जी को शांत करने के लिए सती के शरीर के टुकड़ों को अपने सुदर्शन चक्र से विभाजित कर दिया। इन टुकड़ों से पृथ्वी पर 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ, जो आज भी भक्तों के लिए पूजनीय हैं। सती के देह त्याग के बाद शिव जी ने गहन तपस्या में लीन होने का निश्चय किया। वे पर्वतों पर चले गए और अपनी साधना में लीन हो गए। इस दौरान संसार में अराजकता फैलने लगी, क्योंकि सृष्टि के संचालन के लिए शिव और शक्ति दोनों की आवश्यकता थी। देवताओं ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि सती पुनः पार्वती के रूप में जन्म लेंगी और तब शिव जी से पुनः उनका विवाह होगा। दूसरे अध्याय में यह भी बताया गया है कि सती ने हिमालय के राजा हिमावन और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन थी। उन्होंने कठोर तपस्या की ताकि वे फिर से शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सके। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनका विवाह संपन्न हुआ। दूसरे अध्याय में तारकासुर राक्षस की कथा भी वर्णित है। तारकासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार करना आरंभ कर दिया। देवताओं ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि सती पुनः पार्वती के रूप में जन्म लेंगी और तब शिव जी से पुनः उनका विवाह होगा। दूसरे अध्याय में यह भी बताया गया है कि सती ने हिमालय के राजा हिमावन और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन थी। उन्होंने कठोर तपस्या की ताकि वे फिर से शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सके। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनका विवाह संपन्न हुआ। दूसरे अध्याय में तारकासुर राक्षस की कथा भी वर्णित है। तारकासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार करना आरंभ कर दिया।
देवताओं ने शिव जी और पार्वती से संतान की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध कर तीनों लोकों को राक्षसों के आतंक से मुक्त किया। शिव महापुराण का दूसरा अध्याय शिव जी की महिमा, उनकी कृपा और उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तार से वर्णन करता है। यह अध्याय ये संदेश देता है कि भगवान शिव केवल संहारक ही नहीं, बल्कि सृष्टि के रक्षक और कृपालु देवता भी है। उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनका जीवन त्याग, तपस्या, प्रेम और करुणा का प्रतीक है, जो भक्तों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस अध्याय के माध्यम से ये भी स्पष्ट होता है कि शिव और शक्ति के बिना संसार का संचालन संभव नहीं है। दोनों के मिलन से ही संतुलन स्थापित होता है और सृष्टि का पालन होता है। शिव महापुराण का यह अध्याय भक्तों के जीवन में शिव भक्ति की महत्ता और उनके प्रति श्रद्धा को और भी अधिक गहरा करता है।